वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने वॉल्यूलेशन इसको कंप्लीट किया था। आज हम वॉल्यूलेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है उनको देखेंगे और कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम स्टडी आज की क्लास में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो WH वर्ड्स हैं उनका यूज वो पता होना चाहिए। किस WH वर्ड का क्या मीनिंग होता है, हिंदी में क्या मीनिंग होता है, उसका क्या यूज होता है, ये मैं प्रीवियस क्लास में जो है कुछ टाइम पहले क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने WH वर्ड्स के यूज के बारे में आपको बताया था। आज हम थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, WH वर्ड्स जो होते हैं उनको और उनका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन करें उसका आंसर जो है लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो WH वर्ड या SW वर्ड वो ही आएगा। तो उसका हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो आज हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, WH जो वर्ड्स हैं उनका स्टडी करते हैं। WH वर्ड कंप्लीट होते हैं कितने, 15। तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके और उनका स्टडी करेंगे। ओके, दो कैटेगरीज कौन कौन सी, एक तो WH फैमिली और एक SW फैमिली। ओके, WH फैमिली में 8 मेंबर्स होते हैं, ओके, और SW में 7 मेंबर्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 15। तो उनका हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हु का मीन्स क्या होता है, कौन। इसका यूज कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। किसके बारे में पूछने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं होम का मीन्स क्या होता है, किसे। ये कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में है हुज का मीन्स जो होता है वो होता है किसका। किसी भी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर जो है अधिकार होता है, तो हम वहाँ पर अधिकार को बताने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। हुज बुक इज दिस, ये पुस्तक किसकी है। हुज फादर इज एन इंजीनियर, इसके पापा इंजीनियर हैं। इस प्रकार ये चीज़ें जो हैं हम स्टडी करते हैं इसमें। इसके बाद में है वाई मीन्स होता है क्यों। तो इसमें हम क्या रीजन को जानते हैं, या रीजन को पूछने के लिए, रीजन को बताने के लिए हम जो है वाई का यूज करते हैं। वाई में रीजन को बताया जाता है। कहने का मतलब वाई से कोई क्वेश्चन स्टार्ट है तो उसका आंसर हम रीजन बता करके और देंगे। ओके, तो वाई क्या करता है, रीजन ये पूछता है। ओके, वाई डू यू गो टू स्कूल डेली, आप रोजाना स्कूल क्यों जाते हैं, तो रीजन हो गया ना। ओके, वी गो टू स्कूल डेली फॉर स्टडी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं कि रोजाना हम अध्ययन करने के लिए स्कूल जाते हैं। तो ये WH कितने हो गए, 4 हो गए ना। इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट वाला है वेयर का मीन्स होता है कहाँ। इसमें किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, कोई स्थान जो है उसके बारे में पूछते हैं। ओके, इसके बाद में है विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी। ओके, कौन सा, कौन सी। इन विच क्लास डू यू स्टडी, कौन सी क्लास में आप स्टडी करते हैं। ऐसे निर्जीव वस्तु के बारे में पूछने के लिए इसका हम यूज जो है करते हैं, या इसमें किसी निर्जीव वस्तु के बारे में पूछा जाता है इस WH वर्ड के माध्यम से। इसके जस्ट बाद में है व्हाट मीन्स क्या। ये कोई नॉर्मल जानकारी हम करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। ओके, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, व्हाट्स योर नेम, इस प्रकार से आपका नाम क्या है। तो इसके लिए हम जो है नाम पूछने के लिए हम जो है इस तरह से, या इसके अंदर व्हाट में हम क्या करते हैं, सामान्य जानकारी जो है वो उसके बारे में जो है पूछा जाता है। फिर इसके जस्ट बाद में है, इसके जस्ट बाद हो गया, ये कितने हो गए, 4 हो गए, 5 6 7। ओके, और एक बच गया हमारा वैन मीन्स होता है कब। इसमें किसके बारे में पूछते हैं, टाइम के बारे में पूछते हैं। ओके, व्हेन डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जो है कितनी बजे उठते हैं। इस प्रकार हम जो है टाइम के बारे में पूछने के लिए किसका यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। ओके, तो
4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 हो गए। ओके, तो WH फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए? 8 मेंबर्स हो गए। तो इनका यूज हम इस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में पूछने के लिए मैंने आपको बता दिया है। एक बार उसका रिवाइज देख लेते हैं। हु के अंदर जो है कि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, हुम में ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, हुज किसी वस्तु पर कोई अधिकार है व्यक्ति पर, उसके बारे में पूछते हैं। वाई में रीजन के बारे में पूछा जाता है, वाई के द्वारा। वेयर के द्वारा प्लेस के बारे में पूछते हैं। विच के द्वारा जो है कौन सी एनर्जी वस्तु के बारे में पूछते हैं। वोट में कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेनी होती है हमें, सामान्य जानकारी, उसके बारे में पता किया जाता है। वैन में टाइम के बारे में पूछा जाता है। ओके, वैन के द्वारा टाइम के बारे में जो है पूछा जाता है। इस प्रकार हम जो है ये WH वर्ड का स्टडी करते हैं। इसके जस्ट बाद में 7 जो HW फैमिली है उसमें 7 मेंबर हैं। तो उन 7 मेंबर्स का भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इनका स्टडी करना मस्ट है। मस्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन देखो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ हु से हो रहा है, व्हाट से हो रहा है, हाउ मच से हो रहा है, तो ये मस्ट है। इसलिए HW जो फैमिली है उसमें हम बात करते हैं हाउ की। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। कोई हालचाल जानने के लिए या कोई काम का तरीका जानने के लिए जो है हम हाउ का यूज करते हैं। ओके, इस प्रकार से इसका यूज हम करते हैं। हाउ के बाद में है जैसे हाउ मच। हाउ मच में जो है कोई संख्या, हाउ मच में कोई मात्रा के बारे में पूछा जाता है। अभी यहाँ देखो हाउ मच मनी, मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी मनी के लिए क्या करते हैं? हाउ मच का यूज भी करते हैं क्योंकि इसको धन है। ओके, तो यहाँ हाउ मच मनी इसी का यूज करेंगे हम धन के लिए। पेमेंट मान लो कोई फिक्सेशन है, संख्या वगैरह है, तब तो हाउ में नहीं कर सकते हम संख्या के लिए तो। लेकिन यहाँ पर हम ये धन है, धन की बात की जा रही है, तो धन किसी प्रकार का कोई भी हो सकता है, तो उसको एक तरह से क्वांटिटी के आधार पर ही माना जाता है। तो ये क्वांटिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? मात्रा जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, कितना या कितनी, लेकिन क्या? मात्रा। ओके, इसके जस्ट बाद में है हाउ मैनी। हाउ मैनी में क्या होता है? संख्या। संख्या के बारे में जानने के लिए हाउ मैनी का यूज करते हैं। जैसे मान लो हम किसी क्लास के बारे में पूछें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो हमने किसके बारे में पूछा? संख्या के बारे में पूछा, विद्यार्थियों की संख्या के बारे में पूछा। इसके बाद इसके आगे है हाउ फार। हाउ फार में क्या पूछते हैं हम? डिस्टेंस पूछते हैं, मतलब दूरी। हाउ फार इज सीकर फ्रॉम दिल्ली, ये दूरी हो गई ना, डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं। इसके जस्ट बाद में है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन में क्या होता है? कोई काम कितनी बार हुआ, तो इसमें बारंबारता के बारे में पूछा जाता है। ओके, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, आप जो है कितनी बार जो है वो दूध पीते हैं, रोज़ाना जो है आप कितने बार दूध पीते हैं। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए, तो 2 हो गए यहाँ पर, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए। ओके, इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं 5 हो गया ना, 6 वाला है हाउ लॉन्ग। इसमें लंबाई, कितनी लंबाई। ओके, और इसमें टाइम भी पूछते हैं, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, कितने समय से आप इस सिटी में, इस शहर में रह रहे हैं। उसके लिए किसका यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग का। एक इसमें जो लास्ट बच जाता है वो लास्ट है हाउ ओल्ड। ओके, हाउ ओल्ड का मीन्स होता है उम्र, मतलब कितनी उम्र, कितनी एज। तो एज के बारे में पूछने के लिए हम हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू,
और हाउ ओल्ड इज योर फादर, हाउ ओल्ड इज योर मदर, मदर की कितनी उम्र है, आपकी कितनी उम्र है, फादर की कितनी उम्र है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ ओल्ड का यूज करते हैं। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, 2 और 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर के वी कैन से दैट हाउ मेनी WH वर्ड्स आर, तो 15 WH वर्ड्स। ओके, कितने WH वर्ड्स होते हैं, 15 होते हैं। तो ये हमें काउंटिंग ध्यान में रखनी है। एक बार इसको फिर से देख लो। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे कोई काम करने का तरीका या हालचाल जानने के लिए। हाउ मच में कितनी मात्रा, हाउ मैनी में संख्या, हाउ ओल्ड में उम्र, हाउ लॉन्ग में लंबाई या टाइम, हाउ फार में डिस्टेंस, हाउ ऑफन में बारंबारता। ओके, इस प्रकार से हम जो है इनका स्टडी करते हैं और हमें इनको याद करना है, याद भी रखना है, क्योंकि डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इनको याद रखना होगा। इनका जो यूज है, किसके लिए पूछा जाता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमें याद होगा, WH वर्ड्स के बारे में पता होगा, तो हम तुरंत क्वेश्चन को देखते ही उसका ट्रांसलेशन करेंगे। और यदि इसका पता नहीं होगा तो ट्रांसलेशन करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ओके, तो मैं आपका जो टास्क है क्वेश्चन आंसर करने का, उसको इजी कर रहा हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े। इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं कि, और ये WH वर्ड्स हो गए, फिर हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अब टेंस में ऐसा है कि जो पास्ट टेंस है उसके बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। अब पास्ट में जो चारों पास्ट है, पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा सा इसको भी हम देखते हैं। पास्ट सिंपल जो है उसके अंदर सिंपल जो सेंटेंस है उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड के साथ में नॉट का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और हेल्पिंग वर्ब डिड आता ही है। इसमें बाउंडेशन नहीं है। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज किया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब वॉच और वर, और इसके साथ में वर्ब फर्स्ट ING, ये इस टेंस में आता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो वॉच का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I, ओके, I के साथ में भी किसका यूज होता है, वॉच का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट जो है वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, उनके साथ में किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स, P मीन्स प्लूरल, S मीन्स सब्जेक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। V1 ING कन्फर्म आएगा। इसके बाद में भी बात करें हम पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है, और हैड के साथ में इस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। यदि आंसर सही करना है तो इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में क्या लग जाएगा, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका यूज किया जाएगा। किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ सब्जेक्ट्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, इसका हमें यूज करना है। ओके, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब इसमें और हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है
उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट लग जाएगा हेल्पिंग के बाद में। बाकी इसी स्ट्रक्चर से जो है वो सारे काम होते हैं, या सारे जो अपन सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसमें स्ट्रक्चर यही काम करता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ गए आप शायद? बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको मैटर बताया, इस तरीके से आप सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। ओके, अब हम इनके आधार पर थोड़ा सा देखो, बुक की जो वोकेबलरी है, जो ग्लॉसरी है, स्पेलिंग वगैरह है लेसन के, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, उनका मीनिंग ध्यान में होना चाहिए। स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। मैं पास्ट के बारे में आपको मैंने क्यों बताया, वो इसलिए बताया कि हमारी जितनी भी स्टोरीज हैं, जो रेजोल्यूशन बुक है उसके अंदर टोटल स्टोरीज हैं, इसलिए हम स्टोरी स्टडी कर रहे हैं। और स्टोरी हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में स्टोरी जाती हैं। इसलिए हमने आंसर देने के लिए किसका स्टडी किया? अभी पास्ट का स्टडी किया। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है। लेसन का स्टोरी ध्यान में होना चाहिए, कुछ टेंसेस का पता होना चाहिए, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बनाना आना चाहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछा है। अब इनके आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और आपको ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी करने हैं। एट व्हाट एज डिड होली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स? होली को किस एज में जो है वो स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, या स्मॉल पॉक्स जो है उसको किस एज में हुआ? ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ डिड डाला तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हैव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? होली। होली हैड, है वगैरह हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्यों? डिड आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं? सिंपल बना रहे हैं। सिंपल में कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो होली हैड एन अटैक of smallpox at, या यूं कह सकते हैं, होली had an attack of smallpox when she was 2 years old. 2 years old। ओके, होली को इसका अटैक हुआ जब वो कितने साल की थी? When she was 2 years old। ईयर्स बोलते हैं इसको, ईयर्स तो कान वाला होता है, कान का जो अपन मीनिंग निकालते हैं। ओके, उसको ईयर्स बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो होता है EARS, उसको बोलते हैं ईयर्स, और ये होता है ईयर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखना, हु इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल? किसने फोर्स किया, किसने दबाव डाला रामलाल को अपनी बेटी को स्कूल भेजने का? तो यहाँ पर हु की जगह लिख दें हम तहसीलदार। क्या लिख देंगे? तहसीलदार। उसके जस्ट बाद में जो है ना, पूरा जो सेंटेंस है वो नकल होगा, उस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो तहसीलदार इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। ओके, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। देखो आपको याद क्या रखना पड़ा? ओनली तहसीलदार का नाम याद रखना पड़ा। बाकी देखो इसमें आगे वाला जो सेंटेंस है ना, वो टोटल कॉपी किया हुआ है, नकल किया हुआ है, ये आपके सामने है। What did the teacher give to Holly on the first day of her school? स्कूल के पहले दिन
भोली की जो टीचर है उसने भोली को क्या दिया। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा। द टीचर, सब्जेक्ट हो गया द टीचर। द टीचर गैव, मैंने कहा था ना डिड आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो भोली को क्या दिया गया, एक बुक दी गई थी। द टीचर गैव ए बुक टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। ओके, इस प्रकार से हमने इसका आंसर किया है। हाउ मच मनी, यहाँ पर हाउ मच मनी कितना पैसा था, 5000 रुपीज। इसकी जगह लिख देंगे हम कितना, 5000 रुपीज was demanded by दिसंबर। ओके, उसने कितने पैसे की मांग की थी, 5000 रुपये की उसने मांग की थी। ओके, इस प्रकार हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखते हैं। आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन है उनकी। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।